हिमाचल प्रदेश सरकार का 5,10,000 प्रति घंटा किराए पर रूस से लिया गया नया हेलीकॉप्टर समय से पहले ही हाँफ गया है। ये बार बार खराब हो रहा है। इस पर विपक्ष ने भी सरकार पर फिर से निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जनता के पैसे की फिजूल खर्ची कर रही है और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ये नया हेलीकॉप्टर है या पुराना। इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सरकार उधारी पर चल रही है। ऐसे में नए हेलीकॉप्टर की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार को नए हेलीकॉप्टर का जुनून चढ़ा था, लेकिन इसका बार बार खराब होना जनता के पैसे की बर्बादी है। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये नया है या पुराना। अगर नया है तो खराब क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसकी जांच करवाकर जनता को सारी स्थिति से अवगत करवाना चाहिए। वहीं आईजीएमसी लंगर विवाद पर राठौर ने कहा कि एक व्यक्ति वर्षों से लोगों के सहयोग से समाज सेवा कर रहा है, उस पर राजनीति करना उचित नहीं है। ये संस्था सरकार से कोई सहायता नहीं ले रही है। मामले को जानबूझकर राई का पहाड़ बनाकर राजनीति की जा रही है। समाज सेवा करने के लिए सरकार को परमिशन देनी चाहिए। देखिए, हमने तो पहले भी विरोध किया था। हमने तो पहले भी कहा था कि ये जो सरकार है, ये सरकार जो है उधारी पे चल रही है, कर्जा लेके ये सरकार चल रही है। हमारे पास पहले भी हेलीकॉप्टर था। उस हेलीकॉप्टर को चलाते नया हेलीकॉप्टर लीज में लेने की क्या ज़रूरत थी। हमने तो उस वक्त समय भी विरोध किया था, लेकिन उस वक्त जुनून सवार था सरकार में बैठे लोगों के अंदर कि नया हेलीकॉप्टर जो है होना चाहिए। तो अब ये नया हेलीकॉप्टर लाएं, और हैरानी की बात है, अगर ये नया हेलीकॉप्टर है तो इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो गया। अभी तो उपयोग ही नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये फर्स्ट हैंड है या सेकंड हैंड है, या इसमें क्या खराबी है। इसकी पूरी जो है जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा जो है हिमाचल की जनता का पैसा है। इसलिए इस तरह अगर हुआ है तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि बहुत चिंताजनक है। इस पूरे मामले की जो है सरकार को इंक्वायरी करनी चाहिए और जनता को बताना चाहिए। सर, लंगर विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज जो है सरकार ने जो है न्यायिक। भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि हेलीकॉप्टर सरकार द्वारा नहीं खरीदा गया है। हेलीकॉप्टर को कंपनी द्वारा खरीदा गया है और सरकार ने हेलीकॉप्टर को किराए पर लिया है और किराया तभी दिया जाएगा जब हेलीकॉप्टर उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि जो हेलीकॉप्टर कंपनी द्वारा दिया जाएगा उसी का ही किराया दिया जाएगा। साथ ही कंपनी को सरकार किसी भी प्रकार का अनावश्यक लाभ नहीं देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर हास्य का पात्र न बने। उन्होंने कहा कि सरकार कायदे कानून से काम करती है और जो समझौता उस कंपनी के साथ हुआ है, सरकार उसी हिसाब से पैसे देगी। किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची नहीं की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को एक नीति बनाकर सभी नेताओं को एक ही विषय पर बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज कोरोना की स्थिति इतनी भी बदतर नहीं है जिससे कि कोई कार्यक्रम नहीं किया जा सके। सभी राजनीतिक पार्टियां भी इस जनसभा को संबोधित कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी रैलियां कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता इस विषय पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हेलीकॉप्टर नया खरीदा गया और वो जल्दी खराब हो गया। पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हेलीकॉप्टर सरकार ने नहीं खरीदा। हेलीकॉप्टर तो कंपनी ने खरीदा। सरकार ने उस कंपनी से किराए पर लिया है और किराया तभी दिया जाएगा जब हेलीकॉप्टर उपलब्ध होगा। वो जो भी हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराएंगे उसके अनुसार ही सरकार किराया देगी। कोई फिजूल खर्ची या किसी कंपनी को कोई अनावश्यक लाभ सरकार नहीं देगी, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। और मेरा कांग्रेस नेताओं से ये कहना है कि वो इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता के बीच हास्य का पात्र ना बने। सरकार कायदे कानून से काम करती है। जो एग्रीमेंट उस कंपनी से हुआ है उस एग्रीमेंट के आधार पर ही जो है वो किराया जो है सरकार देगी। कोई कहीं फिजूल खर्ची नहीं की जाएगी। सर, कोरोना को बढ़ावा देने का एक स्टेप जो सरकार ले रही है। देखिए, कांग्रेस नेताओं के ये बयान विरोधाभासी हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं चुनाव क्यों टाले, कोरोना का तो कोई स्थिति ऐसी नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं जनमंच क्यों करा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस नेता इस तरह जो हताशा में, निराशा में जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उन्हें एक नीति
पार्टी की बनाकर उस पर ही सब नेताओं को बोलना चाहिए। आज कोरोना की स्थिति इतनी भयावह नहीं है कि हम कोई पब्लिक कार्यक्रम ना करें। हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो हमारी पार्टी है चाहे कांग्रेस पार्टी है, सार्वजनिक रूप से जनसभाएं आयोजित हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता भी रैलियां कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की भी रैलियां हो रही हैं। तो जब हम लोग रैलियां कर सकते हैं तो जन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार जनमंच का आयोजन क्यों नहीं कर सकती? ये तो जनता के हित में लिया गया निर्णय है और उन जनमंच के कार्यक्रमों में कोविड नियमों का पालन हो, ये आग्रह सरकार ने किया है। उसके तहत इन जो जनमंच का कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कांग्रेस नेताओं से कि वो इस तरह की निराधार और बेबुनियाद बयानबाजी करने से बाज आएं। सर, कांग्रेस देखिए, अभी तो उन्होंने कमेटी का गठन किया है, वो चार्जशीट बनाए, वो विपक्ष में है, उनका पूरा अधिकार है आरोप लगाने का। उस दृष्टि से वो चार्जशीट बनाएं। परंतु मेरा कहना ये है कि कोई भी आरोप लगे तो उस पे प्रमाण हो, प्रमाण सहित आरोप लगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी जांच करेगी। परंतु